हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे। कल हम लोग देखे थे वीडियो में ज्योमेट्री। हम लोग देख रहे हैं ज्यामिति। क्लास 9th का हम लोग देख रहे हैं ज्यामिति। GEOMETRY ज्योमेट्री हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। यूक्लिड की हम लोग ज्योमेट्री देख रहे हैं। ज्योमेट्री में हम लोग ज्योमेट्री देख रहे थे। ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग कुछ इसका परिभाषा था उसको हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कथन। आज हम देखेंगे कथन। कथन में दो प्रकार के होता है। एक ठो कथन में होता है, एक ठो अभिगृहित। दूसरा होता है अभिधारणा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सज्यूम, EXIOUM, एक्सज्यूम बोलते हैं। इसको बोलते हैं एक्सज्यूम, OMS, एक्सज्यूम्स। इसको बोलते हैं पोस्टुलेट नहीं, इसको बोलते हैं पोस्टुलेट। इसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। तो आज हम लोग को मुख्यतः यही देखना है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री हम लोग जो क्लास 9th के हम लोग ज्योमेट्री देख रहे हैं, ज्योमेट्री में कल कुछ पॉइंट था उसको हम लिखवा दिए। आज हम लोग देखेंगे कथन। कथन दो प्रकार के होता है, अभिगृहित एक्सज्यूम्स और अभिधारणा होता है पोस्टुलेट्स। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अभिगृहित क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभिधारणा। तो आपके बुक में जो अभिगृहित दिया है तो 7 ठो अभिगृहित दिया है। अभिगृहित एक ऐसा कथन है जिसे हम लोग को साबित करने की जरूरत नहीं होता, वो सत्य होता है। अभिधारणा क्या होता है? अभिधारणा को हम लोग साबित करते हैं जो केवल ज्यामिति के लिए उपयोग होता है। तो चलिए, अभिगृहित आप लोग को 7 ठो दिया है और अभिधारणा 5 ठो दिया है। तो चलिए पहले हम लोग अभिगृहित देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभिगृहित देखते हैं। कथन दो प्रकार के हो गए ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अभिगृहित। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे अभिगृहित का डेफिनेशन, यहाँ लिखिएगा अभिगृहित। लिखिए अभिगृहित एक्सज्यूम, EXIOMS, एक्सज्यूम्स लिखेंगे। इसका परिभाषा अभिगृहित लिखेंगे ऐसा कथन जो इतने स्पष्ट होते हैं। इसका परिभाषा लिखिए, ऐसा कथन जो इतने स्पष्ट होते हैं, कि उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, कि उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उसे अभिगृहित कहते हैं। उसे अभिगृहित कहते हैं। देखिए, तो हम लोग देखेंगे अभिगृहित की परिभाषा लिख दिए कि ऐसा कथन जो इतने स्पष्ट होते हैं कि उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अभिगृहित कहते हैं। तो चलिए अभिगृहित अब देखते हैं हम लोग अभिगृहित क्या होता है। चलिए अभिगृहित के बारे में हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे आप लोग को जो बुक में दिया अभिगृहित,
सात ठो अभिग्रहित दिया है, तो 7 ठो अभिग्रहित को हम लोग देख ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे की ओर फिर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए 1 नंबर अभिग्रहित हम लोग लिखते हैं। देखिए 1 नंबर अभिग्रहित बोल रहा है आपका, यहाँ हेडिंग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मिटा के लिखेंगे, ठीक है ना। इसको हम मिटाएंगे फिर, तो चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको मिटा दे रहे हैं और चलते हैं हम अभिग्रहित के बारे में। आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ हम हेडिंग देंगे, आप लोग को तो परिभाषा लिखवा देना कि अभिग्रहित ऐसे कथन होते हैं जो इतने स्पष्ट होते हैं कि उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसे अभिग्रहित करते हैं। हेडिंग दे दीजिए यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित। हेडिंग में यहाँ लिखेंगे यूक्लिड की कुछ अभिग्रहित, यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित। तो चलिए 1 नंबर हम लोग देखेंगे यूक्लिड के अभिग्रहित, 1 नंबर हम लोग देखेंगे। 1 नंबर, चलिए 1 नंबर यूक्लिड के अभिग्रहित 1 नंबर हम लोग देखेंगे। 1 नंबर बोल रहा है, आपको बुक में दिया है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होते हैं। देखिए बोल रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर, वे वस्तुएं जो बोल रहा है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। कि देखे तक कैमरा में वहां तक आ रहा है ना, हाँ आ तो रहा है। एक दूसरे के, देखिए एक दूसरे के बराबर होती है। पहला देखिए, पहला अभिग्रहित आप लोग को दिया है, यही अभिग्रहित देख रहे हैं ना। अभिग्रहित की परिभाषा तो बता दी, अभिग्रहित की परिभाषा यही बताया ना कि ऐसा कथन जो इतने स्पष्ट होते हैं उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अभिग्रहित कहते हैं। तो कह रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे में एग्जाम्पल समझिए, जैसे में मान के चलिए, जैसे में हम ले रहे हैं, एक रेखा ले रहे हैं। देखिए एक रेखा ले रहे हैं ए और बी, ठीक। एक रेखा ले लिए ए और बी। दूसरा ले रहे हैं बी सी और डी। दूसरा हम ले रहे हैं क्या चीज, दूसरा ले रहे हैं सी और डी। दूसरा ले लिखा है ना, दूसरा ले रहे हैं सी और डी। और तीसरा हम ले रहे हैं ई और एफ। अब देखिए, तो वही बोल रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब देखिए ए बी बराबर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा ना। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। और सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ। फिर ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ई एफ। यही बोल रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वे एक दूसरे के बराबर होती है। तो ए बी सी डी के बराबर है, सी डी ई एफ के बराबर है, फिर ए बी क्या है, ई एफ के बराबर है। वही तो बोल रहे हैं, तो हो गया ना। इसको ए बी बराबर सी डी होगा ना। ए बी बराबर सी डी हो गया तो ई एफ बराबर सी डी हो जाएगा ना। लेकिन ए बी बराबर सी डी हुआ तो ई एफ बराबर सी डी हो जाएगा ना। ई एफ बराबर सी डी हो जाएगा। और फिर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ए बी बराबर ई एफ हो जाएगा, यही तो है। तो आप लोग समझ गए ना। पहला अभिधारणा जो दिया था, 7 अभिधारणा है, 7 ठो पढ़ने करे। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। तो देखिए ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ। तो ए बी बराबर सी डी, ई एफ बराबर सी डी, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ओके ना। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, इसका 2 नंबर। चलिए देखते हैं 2 नंबर, इसका 2 नंबर देखिए लिख रहे हैं। 2 नंबर दिया है कि 2 नंबर बोल रहा है कि यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए। 2 नंबर देखिए,
यदि यदि बराबर यदि बराबर को बराबर में यदि बराबर में जोड़ा जाए तो यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी बराबर होता है। बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी बराबर होता है। प्राप्त पूर्ण भी बराबर होता है। समझ रहे हैं ना, बराबर होता है। बोल रहा है कि यदि दो नंबर देखिए अभिगृहित क्या बोल रहा है कि यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी बराबर होता है। अब चलिए देखते हैं कैसे बराबर होता है। इसका एग्जाम्पल लेना होगा। जैसे हम देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे हमें इसका एग्जाम्पल लेना होगा तो मान के चलिए इधर 2 इधर भी 2। अब देखिए यहाँ देखिए दोनों तरफ रिजल्ट 5-5 आएगा, मान के चलिए ना। तो दोनों तरफ देखिए ना पहले, तो यहाँ मान के चलिए हम 4 जोड़ दे रहे हैं, यहाँ मान के चलिए 4 जोड़ दिए। तो देखिए तो दोनों तरफ 4-4 दोनों पर क्या है, 6 बराबर 6 आ गया कि नहीं। तो यही बोल रहा है कि यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी बराबर होता है। नोट कर दीजिए। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर अभिगृहित क्या बोल रहे हैं। अभिगृहित की परिभाषा लिखा है ना, अभिगृहित ऐसा कथन जो इतने स्पष्ट होते हैं कि उसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे अभिगृहित बोलते हैं। 3 नंबर चलिए देखते हैं। 3 नंबर में बोल रहे यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए, इसी का उल्टा है 3 नंबर। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल भी बराबर होता है। घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल भी बराबर होता है। प्राप्त शेषफल भी यहाँ लिख दे रहे हैं, प्राप्त शेषफल भी क्या होता है, बराबर होता है। प्राप्त शेषफल भी बराबर होता है। जैसे में देखिए ऊपर वाला, जैसे में समझिए यहाँ पर, जैसे में ले ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे में मान के चलिए यहाँ 6 है, तो 6 में से इधर 4 घटा दिए, फिर 6 में से इधर 4 घटा दिए। देखिए तो 2 बराबर 2 आएगा कि नहीं। तो यही बोल रहा है कि यदि बराबर में से बराबर को घटाया जाए, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल भी बराबर होता है। देख रहे हैं ना, घटाने पर इधर भी 2 इधर भी 2, प्राप्त शेषफल भी क्या हुआ, बराबर हुआ कि नहीं। इसका शेषफल इसके शेषफल के बराबर हो जाए। तो ये 3 ठो हुआ। कितना अभिगृहित पढ़ना है, 7 वो अभिगृहित है। तो चलिए ये 3 ठो आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो कैमरा में नहीं दिखाई देगा। तो इसको मिटा रहे हैं, फिर हम बता रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तब हम लोग 4 नंबर अभिधारणा देखेंगे। 3 तक देख लिए ना, 4 नंबर अभिधारणा चलिए देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, वीडियो को रोक कर नोट कर। चलिए 4 नंबर देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। चलिए 4 नंबर अभिधारणा देखते हैं। यहाँ तो लिखा ही है ना, यूक्लिड की कुछ अभिगृहित है, हेडिंग में तो दिए दिए हैं। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर हम लोग देखेंगे। 4 नंबर अभिगृहित बोल रहा है। देखिए 4 नंबर बोल रहा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, करेगी वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, वे वस्तुएं जो परस्पर
परस्पर संपाती, परस्पर संपाती, परस्पर संपाती हो, परस्पर संपाती हो, परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है, 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 एक दूसरे के बराबर होती है। देखिए 4 नंबर अभिगृहित बोल रहा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती मतलब वे वस्तुएं जो एक दूसरे को ढांपे। जैसे में देखिए, जैसे में इसको, जैसे में देखिए एक वृत्त, तो देखिए तो ये दोनों वृत्त सेम साइज की, तो इसको ढक लेगा कि नहीं। जिसमें एक त्रिभुज, संपाती का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे ही एक और इसी साइज के त्रिभुज बना देंगे, मतलब वे वस्तुएं जो एक दूसरे को ढक ले। समझ गए ना। यही बोल रहा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर हो। तो देखिए तो ये दोनों को ढक लेगा कि नहीं। इसके ऊपर इसको रखिए, इसके ऊपर इसको, तो यही है 4 नंबर। चलिए 5 नंबर देखते हैं अभिगृहित। 5 नंबर अभिगृहित बोल रहे हैं कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। 5 नंबर, चलिए नीचे थोड़ा लिख रहे हैं। 5 नंबर बोल रहा है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। बिल्कुल बात सही है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे में देखिए पूर्ण अपने भाग से बड़ा कैसे हो, जैसे में देखिए एक रेखा ले रहे हैं, एक रेखा ले लिए ना, एक रेखा हो गया, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम दे दिए सी। तो देखिए ए बी कभी भी क्या होगा, ए बी कभी भी बी सी से बड़ा होगा कि नहीं। तो यही बोल रहा है। तो जैसे में ये तो दिखा दिए ना, कर पूर्ण अपने भाग से कभी बड़ा होता है। तो पूर्ण मतलब क्या, पूरा। तो यहाँ से यहाँ तक ए बी बी सी से कभी भी बड़ा होगा कि नहीं। तो यही हो गया। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर अभिगृहित देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर अभिगृहित आपका दिया है कि एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दोगुने, एक ही वस्तु के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए जैसे इसको समझिए, एक ही वस्तु के क्या बोल रहा है कि एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दो गुने, जैसे हम देखिए ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, और सी डी बराबर भी क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो दोनों में इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए। यही बोल रहे ना कि एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। मतलब ए बी बराबर पी क्यू है और सी डी बराबर पी क्यू। तो एक ही वस्तु एक ही है ना, पी क्यू बराबर पी क्यू करते, एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते थे। ए बी बराबर पी क्यू और सी डी बराबर, तो ये हो गया। तो इसको 6 हो गया, इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो 7 नंबर हम देखते हैं। लास्ट एक तो अभिगृहित बचा है, एक अभिगृहित और बचा है, तो इसको हम नोट करेंगे। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर, चलिए 7 नंबर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। 7 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर, चलिए देख लेते हैं। 7 नंबर इसको मिटा दे रहे हैं। नहीं मिटाएंगे तो कहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे। जगह है लेकिन कैमरा में नहीं दिखाई देगा, इसलिए मिटाना पड़ रहा है। चलिए 7 नंबर हम लोग देखते हैं। 7 नंबर में हम लिखेंगे कि एक ही वस्तु के आधे के परस्पर बराबर होते हैं। 7 नंबर है एक ही वस्तु 7 नंबर बोल रहा है एक ही वस्तुओं के
एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, आधे परस्पर बराबर होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर, मतलब वही जो पहले वाला हम लोग लिए थे उसी को ले लीजिए। इसमें देखिए पहले वाला में क्या लिए थे, एक ही वस्तु के दो गुना होते हैं ना, तो इसमें भी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू, वस्तु ये समान हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी बराबर इसको भी पी क्यू। तो वही बोल रहे हैं ना कि एक ही वस्तु के आधे परस्पर, तो इसमें भी 1/2 आधा हो जाएगा, इसका भी 1/2 आधा। तो यही आप लोग का 7 अवगृहित था, 7वां अवगृहित कंप्लीट करा दिए। अब वीडियो लंबा हो रहा है। अब कल हम लोग जो कथन अभी बताए थे ना, आप लोगों को कथन में तभी बताए थे ना कि कथन 2 प्रकार के होता है, कथन 2 प्रकार के। तो एक तो कथन में क्या बताए थे कि अभिगृहित, तो अभिगृहित के बारे में आप लोग को एक्सजूम्स, और एक तो क्या बताए हैं, अभिधारणा। तो अभिधारणा क्या बताए थे, पोस्टुलेट, TULATES, पोस्टुलेट्स। तो अभी हम लोग जो देखे, जो कथन में स्टेटमेंट में हम लोग देख लिए क्या चीज, अभिगृहित हम लोग देख लिए। अब कल हम लोग जो देखेंगे, कल के वीडियो में अभिधारणा देखेंगे, क्योंकि 7 अभिगृहित है, आपके बुक का है, ये 7 अभिगृहित आपके बुक में दिया हुआ है। अभिगृहित की परिभाषा भी बताएं कि अभिगृहित ऐसा कथन है, अभिगृहित ऐसा कथन इतने स्पष्ट होते हैं कि उसको प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं, अभिगृहित बोलते हैं। और अभिगृहित आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अभिधारणा जो होता है, तो अभिधारणा के बारे में कल बताएंगे। जो आपकी बुक में अभिधारणा कितना दिया है, 5 दिया है। अभिगृहित कितना था, 7 गो था, ठीक है ना, 7 अभिगृहित था, ये सब याद रखिएगा। तो 5 अभिधारणा है, जो अभिधारणा के बारे में कल बताएं। अभिधारणा जो होता है केवल गणित में उपयोग होता है। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं कल। और हमारे यूट्यूब चैनल के नाम है सिंघन क्लासेस, SINGHN, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। तो जरूर यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।